माचिस ले आई, माचिस लगाओ, दिया जला दो, कर दो हाँ पता नहीं रहा कि तो पता नहीं से ऐसी बन जाए जैसे सोच रहे कहानी तो रानी को मोबाइल उठाएंगे ना वहाँ कर तो बोला उठा लिया ना मोबाइल कहानी लगा ले चतुर्मास की किताब ले आई थी मम्मी है ना कहाँ है वहाँ से जो पढ़ लो तो बढ़िया संतान सप्तमी की कहानी लगा बुआ तुम्हारी कह दें होम में हाँ कर दो हमारी मोटी आती है ऐसी तो हमारा नाप पहले छोटो आता अब जो मोटे हाथ होगा सबने उनसे कही कि जहाँ और पजवा दी उन्हें बात पजवाई नहीं है भैया बढ़वा लिया पाती लिखो भैया जो मोटी बुआ तुम्हारी है का हाँ सब जो काऊ की हुए सो जी तुम्हारी है हाँ जी तो दो मोटी मोटी हाँ तो जी तुम्हारी भी है जे बुआ की है मोटी मोटी ना मोटी है मैं बुआ हाँ हमारी मोटी मोटी टापती नहीं हमारे वो टेढ़ी टापते की बुआ की मैं संतान सप्तमी की कथा बुआ सब पे हमें चढ़ा देंगे सब लेंगे तुम तरह चढ़ा दो हाँ संतान सप्तमी की कथा हिंदू धर्म में संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। संतान सप्तमी के दिन महिलाएं अपनी संतान की उम्र और तरक्की के लिए व्रत रखकर भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि इस दिन मन में कामना रखकर संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए तो सोनी गोद जल्दी ही भर जाती है। इस व्रत को हर वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। कई लोग इसे मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान सूर्य और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि निसंतान दंपति अगर इस व्रत को रखते हैं तो उन्हें संतान सुख मिलता है, संतान दीर्घायु होती है और उनके सभी दुखों का नाश होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। संतान सप्तमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर रसोई को साफ करके भोग के लिए खीर, पूरी, मालपुए बनाएं। इसके बाद पूजन की तैयारी करें। पूजा के स्थान पर एक चौक बनाएं। उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्य देवता की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। एक तांबे के कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप जलाएं। अब भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को दूध और जल से स्नान कराएं। फिर प्रतिमाओं पर चंदन का लेप लगाएं या तिलक करें। इसके बाद अक्षत, फल, फूल, नारियल और सुपारी अर्पित करें। फिर संतान की रक्षा और सुरक्षा की कामना के लिए भगवान शिव को धागा बांधकर संतान सप्तमी व्रत रखने का संकल्प लें। पूजा के समय इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा। फिर खीर, पूरी और मालपुए का भोग लगाएं। संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ें या सुने और उसके बाद भगवान शिव के चरणों में अर्पित किए गए धागे को प्रसाद रूप में, आशीर्वाद रूप में अपने हाथ पर बांध लें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाते हुए कहा कि हे धर्मराज, यह व्रत योग्य संतान प्रदान करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला और उसके दुखों का नाश करने वाला है। ऋषि लोमश ने इस व्रत के विधान को मां देवकी को सबसे पहले बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को संतान सप्तमी की कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, अब मैं आपको संतान सप्तमी के व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी पर राजा नहुष का राज था। वह बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी रानी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर, सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी।
उनके राज्य में एक विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहा करता था। रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मणी रूपवती में बहुत प्रेम था, स्नेह था और वे अपना अधिकतर समय एक में सहेलियां थी और उन्होंने मुक्ताभरण व्रत रखने का संकल्प लिया था, लेकिन वो उसे करना भूल गई थी। किंतु मैंने करने के लिए गई। उस दिन संतान सप्तमी थी। उन्होंने देखा कि स्त्रियां वहां पर स्नान करके वही माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना कर रही थी। तब उन दोनों ने उन स्त्रियों से उस पूजा अर्चना के विषय में पूछा तो उन स्त्रियों ने कहा, हे रानी जी, हम सुख सौभाग्य और संतान देने वाला संतान सप्तमी व्रत अर्थात मुक्ताभरण व्रत कर रही है। इसमें हमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करके भगवान शिव को धागा बांधकर जीवन भर यह व्रत रखने का संकल्प लेना होता है। इस प्रकार उन स्त्रियों ने उनको उस व्रत की विधि के विषय में बताया। उन स्त्रियों से उस संतान देने वाले व्रत के विषय में जानकर उन दोनों ने भी भगवान शिव को धागा बांधकर जीवन भर संतान सप्तमी का व्रत रखने का संकल्प कर लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह दोनों ही उस संकल्पित व्रत को रखना भूल गई। परिणाम स्वरूप मरने के बाद उन्हें कुछ योनियों में जन्म लेना पड़ा। उन विभिन्न योनियों में दुख भोगकर एक बार फिर उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। इस जन्म में रानी चंद्रमुखी ने राजकुमारी ईश्वरी के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ के साथ हुआ और ब्राह्मणी रूपवती ने भूषणा के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और उसका विवाह मथुरा के ही राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हो गया। पूर्व जन्म की तरह इस जन्म में भी उन दोनों सखियों में बहुत प्रेम था। पूर्व जन्म में संकल्पित व्रत न रखने के कारण इस जन्म में रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं हो सका। उसने एक मूक बधिर बालक को जन्म दिया और वो भी कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कारण वह बहुत दुखी रहने लगी। उधर सौभाग्यवश ब्राह्मणी भूषणा को उस व्रत का स्मरण रहा और उसने इस जन्म में उस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप भूषणा को इस जन्म में 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके पुत्र स्वस्थ होने के साथ साथ बहुत ही रूपवान और गुणवान थे। जब भूषणा को अपनी सखी रानी ईश्वरी के मूक बधिर पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वो रानी को सहानुभूति देने के लिए उससे मिलने चली गई। पुत्र की मृत्यु के शोक के कारण रानी के हृदय में अपनी सहेली भूषणा के प्रति जलन उत्पन्न हो गई। रानी ईश्वरी ने भूषणा के पुत्रों को मारने की इच्छा से उन्हें एक दिन भोजन के लिए बुलाया और उन्हें भोजन में विष देकर मारने का प्रयास किया, किंतु संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से भूषणा के पुत्रों पर उस विष का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। ये देखकर रानी ईश्वरी क्रोध और ईर्ष्या के मारे चल उठी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वो भूषणा के पुत्रों को यमुना के गहरे पानी में फेंक दे, लेकिन इस बार भी उस व्रत के प्रभाव से उन बालकों का बाल विवाह का नहीं हुआ और वे सब सुरक्षित रहे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रानी ईश्वरी को सब्र नहीं हुआ और उसने भूषणा के पुत्रों को मारने के लिए जल्लादों को आदेश दे दिया। सेवक उन्हें जल्लादों के पास ले गए, लेकिन वहां भी भगवान शिव और माता पार्वती ने भूषणा के पुत्रों की रक्षा की और उन्हीं की कृपा से वो इस बार भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जब ये बात रानी को पता चली कि बार बार वह भूषणा के पुत्रों को मरवाने का प्रयास करती है लेकिन वो हर बार बच जाते हैं, तब उसे आभास हुआ कि हो न हो कोई ईश्वरीय चमत्कार ही है जिससे भूषणा के पुत्र हर बार सुरक्षित बच जाते हैं। तब उसने भूषणा से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। रानी ने भूषणा को बताया कि उसने किस किस प्रकार से उसके पुत्रों को मारने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसके पुत्र हर बार बच जाते थे। तब रानी ने भूषणा से उसका कारण जानना चाहा। तब जय पार्वती माता शुंभ निशुंभ विदारे हे मांचल श्राता मैया हे मांचल श्राता सहस भुजा तनुधारी के चक्र दियो हाथा। जय पार्वती माता सृष्टि रूप तुही